अगर आप मेरे इन दोनों आर्ट वर्क्स को एक साथ देखो तो आपको सेकंड वाले आर्ट वर्क में डेप्थ और टोनल वैल्यू ज़्यादा अच्छी लगेंगी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पहला आर्ट वर्क मैंने 2019 में बनाया था जब मैं कम्प्लीटली ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करता था, और सेकंड आर्ट वर्क अभी रिसेंट टाइम का है और इसमें मैंने ग्रेफाइट और चारकोल पेंसिल दोनों को एक साथ यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो कि ग्रेफाइट और चारकोल पेंसिल्स को एक साथ यूज़ करके आप टोनल वैल्यूज़ और डेप्थ को कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। बट बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट को ग्रेफाइट और चारकोल पेंसिल्स को एक साथ यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि मैं अपने आर्ट वर्क्स में ग्रेफाइट और चारकोल पेंसिल्स को एक साथ इतने अच्छे से कैसे यूज़ कर लेता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, और मैं आपको एक रियलिस्टिक आई ड्रॉ करके दिखाऊंगा ग्रेफाइट और चारकोल पेंसिल्स को एक साथ यूज़ करके। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो हाय गाइस, मेरा नाम है अमन एंड आई डू पेंसिल ड्राइंग्स। तो सबसे पहले तो अगर आप ग्रेफाइट पेंसिल के साथ चारकोल पेंसिल को यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास जो चारकोल पेंसिल है वो एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। मैंने अभी तक 2-3 चारकोल पेंसिल्स को यूज़ करके देखा है, और मुझे उनमें से सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगी हैं उनमें पहली है जनरल की 6B चारकोल पेंसिल और दूसरी है कॉन्टे पेरिस 3B पेंसिल। हालांकि कॉन्टे पेरिस 3B पेंसिल को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एज अ ग्रेफाइट पेंसिल मेंशन किया हुआ है, बट ये एक चारकोल पेंसिल की तरह ही है और हम इसे चारकोल पेंसिल की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस ड्राइंग के लिए अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ स्टेडलर की ग्रेफाइट पेंसिल्स, और उनके साथ ही मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉन्टे पेरिस 3B पेंसिल। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है रेफरेंस फ़ोटो में कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क है, मतलब बिल्कुल ही ब्लैक है, और कहाँ पे कम डार्क है। मतलब आपको सबसे पहले टोनल वैल्यूज़ का आइडिया लगाना है। जहाँ पे बिल्कुल ही ब्लैक है वहाँ पे हम डायरेक्ट चारकोल पेंसिल से ही लेयर्स बनानी स्टार्ट कर देंगे, और जहाँ पे उससे कम डार्क है वहाँ पे हम चारकोल और ग्रेफाइट को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे उससे भी ज़्यादा कम डार्क है मतलब लाइटर टोनल वैल्यूज़ हैं वहाँ पे हम ग्रेफाइट पेंसिल्स को ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम आँख में इस प्यूपल और आइरिस के पार्ट को देखें, मतलब इस बड़े से सर्कल को देखें, तो ये सबसे ज़्यादा डार्क है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल ही ब्लैक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट चारकोल पेंसिल से ही लेयर्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो फिलहाल कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, मैं जस्ट हल्के प्रेशर के साथ यहाँ पे लेयर्स बनाना स्टार्ट करूँगा। और इसको बिल्कुल ही ब्लैक बनाने के लिए मैं पहली ही लेयर में बहुत सारा प्रेशर यूज़ करके इसे डार्क नहीं करूँगा। मैं एक के बाद एक हल्के प्रेशर के साथ इस पे लेयर्स बिल्ड करूंगा, और उस तरीके से मैं इसे डार्क बनाऊंगा। मतलब पहले मैं हल्के प्रेशर के साथ इस पे एक लेयर बनाऊंगा, और उसके बाद दूसरी लेयर, और उसके बाद तीसरी लेयर। इस तरह से मैं इसे डार्क करूंगा। इससे क्या होगा कि इससे पेपर डैमेज नहीं होगा और आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर पाएंगे। और अगर हम इसे थोड़ा जूम करके देखें, मतलब इस सर्कल के पार्ट को थोड़ा जूम करके देखें, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे इस मेन रिफ्लेक्शन के बिना भी थोड़ी थोड़ी और हल्की हल्की रिफ्लेक्शंस हैं। तो जहाँ पे ये थोड़ा हल्का हल्का लाइट है वहाँ पे मैं हल्के प्रेशर के साथ लेयर्स बनाऊंगा, और जहाँ पे मुझे बिल्कुल ही डार्क दिखाना है वहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकता हूँ, पर इतना ज़्यादा प्रेशर भी अप्लाई नहीं करूँगा जिससे कि पेपर ही डैमेज हो जाए। तो लेयर्स बनाने के बाद अब मैं इस ब्रश की हेल्प से इसे हल्के प्रेशर के साथ ब्लेंड कर लूँगा। बहुत सारे दोस्त मुझसे ये पूछते हैं कि वो ग्रेफाइट से लेयर्स बनाने के बाद जब उस पर चारकोल पेंसिल को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वो चारकोल पेंसिल से अच्छे से लेयर्स नहीं बना पाते। तो इसका मेन रीज़न यही है कि जब आप ग्रेफाइट पेंसिल से शेडिंग करते हो और ब्लेंडिंग करते हो तब आप बहुत ही ज़्यादा प्रेशर यूज़ कर लेते हो, और उस वजह से आपके पेपर के जो टूथ हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और उसके बाद जब आप चारकोल पेंसिल से उस पर लेयर बनाते हो तो पेपर उस लेयर को होल्ड नहीं कर पाता। मतलब जब आपने पेपर के टूथ ही डैमेज कर दिए तो वो पेपर चारकोल और ग्रेफाइट की और ज़्यादा लेयर्स को किस तरह से होल्ड कर सकता है। तो इसीलिए आपको हमेशा हल्के प्रेशर के साथ शेडिंग करनी चाहिए और हल्के प्रेशर के साथ ही ब्लेंडिंग करनी चाहिए, ताकि आप पेपर के टूथ को डैमेज ना करो। इसके बाद मैं 2B पेंसिल से आंख में जो ये आई बॉल का पार्ट है इसमें शेडिंग स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं बहुत ही ज़्यादा हल्के प्रेशर के साथ एक हल्की सी लेयर बनाऊंगा। कॉर्नर्स में थोड़ा डार्क है तो वहाँ पे मैं थोड़ी थिक लेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप डार्क और थिक लेयर्स में डिफरेंस समझना चाहते हो तो इसके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बाद में जाके उस वीडियो को भी देख
देख के इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो। और अब मैं सेकंड लेयर के लिए यूज़ कर रहा हूँ ग्रेफाइट की ही 4B पेंसिल। इस लेयर में मैं शेडोज के पार्ट्स को थोड़ा और डार्क बनाऊंगा। जैसे कि कॉर्नर्स में आप देख सकते हो कि डार्क है, मतलब यहाँ पे शेडोज हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ी और थिक लेयर्स बनाऊंगा 4B पेंसिल से ही। बहुत सारे बिगिनर्स एक गलती और करते हैं कि जब वो आंख में इस प्यूपल के पार्ट में शेडिंग करते हैं तो वो इसके जो एजेस हैं, इसकी जो बाउंड्रीज हैं, उसे बहुत ही ज्यादा शार्प बना देते हैं, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। हमें इस प्यूपल के पार्ट की जो बाउंड्रीज हैं उन्हें बिल्कुल ही शार्प नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसे इस आई बॉल के पार्ट के साथ थोड़ा ब्लेंड होता हुआ दिखाई देना चाहिए। जैसे कि मैं अब इस 4B पेंसिल से इस प्यूपल की जो बाउंड्रीज हैं उन्हें भी थोड़ा थोड़ा कवर कर रहा हूँ। मतलब मैं इस जो ग्रेफाइट पेंसिल से लेयर बना रहा हूँ उसे मैं इस प्यूपल की जो चारकोल पेंसिल की लेयर है उसके साथ ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी भी मैं बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ लेयर्स बना रहा हूँ, तो आप देखोगे कि ये दोनों लेयर्स आराम से ब्लेंड हो जाएंगी। जैसे कि आप बोलते हो कि ग्रेफाइट और चारकोल एक साथ अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाती, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं बिल्कुल ही हल्के प्रेशर के साथ लेयर्स बना रहा हूँ, तो ये आराम से ब्लेंड हो रही हैं एक दूसरे में। और इसके बाद अगर आप आँख के ऊपर के पार्ट में इस लाइन को देखोगे, मतलब इस पार्ट को देखोगे, तो आप देख सकते हो कि ये कहीं कहीं से बिल्कुल ही डार्क है, मतलब बिल्कुल ही ब्लैक है, और कहीं कहीं पे थोड़ी लाइट है। तो यहाँ भी मैं डायरेक्ट चारकोल पेंसिल से ही एक हल्की सी लेयर ड्रॉ करके इसे थोड़ा डार्क बना लूँगा। और जहाँ पे बिल्कुल ही ब्लैक है, मतलब बिल्कुल ही डार्क दिखाना है, वहाँ पे मैं चारकोल से एक और लेयर बना के इसे अच्छे से डार्क कर दूंगा। और जहाँ पे थोड़ा लाइट है वहाँ पे मैं एक सिंगल लेयर ही छोड़ दूंगा। और जहाँ जहाँ पे अब मैंने चारकोल की सिंगल लेयर छोड़ी है, मतलब जहाँ पे मुझे थोड़ा हल्का थोड़ा लाइटर ड्रॉ करना है, वहाँ पे अब मैं ग्रेफाइट की 6B पेंसिल यूज़ करके एक और हल्की सी लेयर ड्रॉ करूँगा। आप देख सकते हो कि अब मैं चारकोल के ऊपर ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और इस लेयर को भी मैं बहुत ही ज़्यादा हल्के प्रेशर के साथ बना रहा हूँ। और इसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से इसे हल्के प्रेशर के साथ ब्लेंड कर दूंगा, और आप देख सकते हो कि ये आराम से ब्लेंड हो गई है। और आईलैशेस के हेयर ड्रॉ करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टेडलर की ब्लैक कार्बन 6B पेंसिल। यहाँ पे मैंने ग्रेफाइट ज़्यादा यूज़ नहीं की है, तो आप ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे ब्लेंड अच्छे से हो गया और जहाँ पे मैं ज़्यादा ग्रेफाइट और ज़्यादा चारकोल यूज़ करूँगा वहाँ पे ब्लेंड अच्छे से नहीं हो पाएगा। वो भी मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि इस पार्ट में अब मैं जहाँ पे ज़्यादा डार्क है, जहाँ पे ज़्यादा शेडोज़ हैं, वहाँ पे मैं पहले चारकोल से एक हल्की सी लेयर बना रहा हूँ। और जहाँ पे थोड़ी लाइट दिखानी है उसके लिए अभी मैं फिर से 6B पेंसिल यूज़ करके एक हल्की सी लेयर बना रहा हूँ। और आप देख सकते हो कि मैं चारकोल को भी 6B पेंसिल से कवर कर रहा हूँ। और जहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा डार्क दिखाने की ज़रूरत लग रही है वहाँ पे मैं फिर से चारकोल यूज़ कर रहा हूँ। और जहाँ पे थोड़ा लाइट दिखाना है वहाँ में मैं फिर से 6B पेंसिल यूज़ करके लेयर बना रहा हूँ।
और उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रहा हूँ और आप देख सकते हो कि ये आराम से ब्लेंड हो रहा है और इसमें कुछ अजीब या फिर कुछ बेकार सा भी नहीं लग रहा है। और अगर आप सोच रहे हो कि अभी तक मैंने पहले चारकोल पेंसिल की लेयर बनाई और उसके ऊपर ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ की तो ये आसानी से हो जाता है, पर अगर हम पहले ग्रेफाइट पेंसिल से लेयर बनाएं और उसके बाद चारकोल पेंसिल उसके ऊपर यूज़ करने की कोशिश करें तो मेन दिक्कत उसमें आती है। तो अब मैं आपको पहले ग्रेफाइट पेंसिल से लेयर बना के दिखाऊंगा और उसके ऊपर चारकोल पेंसिल यूज़ करके दिखाऊंगा और आप देखोगे कि वो भी बिल्कुल आसानी से हो पा रहा है। तो अभी मैं पहले 2B पेंसिल यूज़ करके इस नीचे के छोटे से पार्ट्स में यहाँ पे शेडिंग कर रहा हूँ और इसके बाद मैं 4B पेंसिल यूज़ करके यहाँ नीचे के पार्ट में लेयर बनानी स्टार्ट करूँगा। और अभी भी मैं बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ शेडिंग कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझे थोड़ी शैडोज़ दिखानी है वहाँ पे मैं थिक लेयर बना रहा हूँ। उसके बाद शैडोज़ को थोड़ा और इंक्रीज़ करने के लिए मैं 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और 6B पेंसिल से एक थिक लेयर बना रहा हूँ। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ग्रेफाइट पेंसिल्स यूज़ करके यहाँ पे काफ़ी थिक लेयर्स बना ली हैं। तो अभी मैं इस लेयर्स पे आपको चारकोल पेंसिल यूज़ करके दिखा रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे डार्क शेडोज़ दिखानी है वहाँ वहाँ पे मैं अभी चारकोल पेंसिल यूज़ करके एक लेयर बना रहा हूँ हल्की सी। और आप देखोगे कि यहाँ भी मैं बहुत ही ज़्यादा हल्के प्रेशर के साथ लेयर बना रहा हूँ। मैं प्रेशर को थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करके डार्क करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो असली ट्रिक है वो यही है कि आपको बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ लेयर्स बनानी है और हल्के प्रेशर के साथ ही ब्लेंडिंग करनी है। मतलब आपको आपके पेपर के जो टूथ हैं, मतलब आपके पेपर की जो सरफेस है उसे बचा के रखना है। जब तक आपके पेपर की सरफेस सही है तब तक वो और ज़्यादा लेयर्स को ऑब्जर्व कर सकती है, मतलब और ज़्यादा चारकोल या फिर ग्रेफाइट को होल्ड कर सकती है। और चारकोल की लेयर बनाने के बाद आप दोबारा से भी इस पे इस तरह से ग्रेफाइट पेंसिल को यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद भी दोबारा से इस पे चारकोल यूज़ कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आपको शैडोज़ के लिए थोड़ी और डार्कनेस ऐड करनी चाहिए। और अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इनफ लेयर्स बना दी हैं मैंने, तो अब मैं ब्रश की हेल्प से इसे हल्के प्रेशर के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ। और इसके बाद टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र से जहाँ पे मुझे थोड़ी हाइलाइट्स ड्रॉ करने की ज़रूरत लग रही है वहाँ पे मैं इस तरह से थोड़ी हाइलाइट्स दिखा दूँगा। और नीचे की आईलैशेस के जो हेयर दिखाने हैं उनको ड्रॉ करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टेडलर की ब्लैक 6B पेंसिल। और रेफरेंस फ़ोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करके हेयर की डायरेक्शन को अच्छे से समझ के इस तरह से मैं आईलैशेस के यहाँ पे हेयर ड्रॉ कर दूँगा। और इसी तरह से बाकी की जगह पे भी मैं इसी टेक्निक को यूज़ करके शेडिंग को कंप्लीट कर लूँगा।
और लास्ट में वाइट जेली रोल पेन को यूज़ करके जहाँ जहाँ पे हाइलाइट्स हैं वहाँ पे मैं हाइलाइट्स दिखा दूंगा। तो इस तरह से हमारी ये रियलिस्टिक आई ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, जिसको कि हमने ग्रेफाइट और चारकोल पेंसिल्स को एक साथ यूज़ करके ड्रॉ किया है। आई होप आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा और आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। और आपको ये ड्राइंग अच्छी लगी तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।